के भोंकने से डरा नहीं करते। अब मोदी जी प्रभु श्री राम के दीवाने हैं, किसी के बाप से डरा नहीं करते। कन्हैया के बराबर भी लोग खड़ा हो, देशद्रोही के सामने हम खड़ा होना नहीं चाहते। बराबर खड़ा होंगे। हम भारत का टुकड़ा होना चाहेंगे, कभी नहीं। हम क्यों चाहेंगे कि भारत का, हम सही में वैसा नहीं बनना चाहेंगे। रिंकिया के पापा के साथ दिल्ली चला गया था, चौक दरवाजे से। कम से कम रिंकिया के पापा साथ गया तो, लेकिन आपके तरह इटालियन डांस बाहर डांसर के साथ तो नहीं लगा। अरे बाहर डांसर के साथ नहीं लगा। मनीष कासिया बीजेपी का भड़वा और दलाल है। वो मतलब दलाल है, हम उसको दलाल बोलते हैं। प्रधानमंत्री चाहे घर का बाप दादा होगा, उसको गाली देते हैं, कहते हैं रेल बेचा, तेल बेचा, नहीं बेच तो बेच दिया। औकात है कि वो पहिया खरीदे। अरे नंगा हो जाएगा, नंगा यहाँ समझ गया, नंगा हो जाएगा तुरंत। बीजेपी कन्हैया कुमार का पैर का धोबन भी नहीं है। मनीष कश्यप वही है ना, यूट्यूबर है ना, है जो चंदा 11-11 रुपया लेके और पूर्वी चंपारण की जनता को धोखा दे दिया था। जब चुनाव होने वाले हैं और कन्हैया कुमार और कांग्रेस ने एक यात्रा निकाला है कि रोजगार दो और पलायन हटाओ, इस तरह का वो एक कैंपेन चल रहा है। इसको लेकर के मनीष कश्यप ने कहा है कि कन्हैया कुमार भादों के मेंढक है। अब इस पे मुद्दा बहस छिड़ गई है और बहुत सारा विवाद हो गया है। हमारे साथ जनता है, कन्हैया कुमार को मनीष कश्यप ने कहा भादों का मेंढक है। सबसे बड़ा चीज जो है, मनीष कासिया बीजेपी का भड़वा और दलाल है। वो मतलब दलाल है, हम उसको दलाल बोलते हैं। वो रिपोर्टिंग करता था, सबसे पहला सपोर्ट करने वाले हम थे। निजी टिप्पणी कर रहे हैं प्लीज, आप बिल्कुल करेंगे, कल भी कर रहे हैं और आज भी करेंगे, परसों भी करते रहेंगे। वो हर एक बात पे कहता है युवा युवा। आप युवा नहीं थे क्या? आप क्यों नहीं गए बीपीएससी वाला में? आप ही का सरकार है, आप ही का सब कुछ है, तो आप फिर क्यों नहीं बीपीएससी स्टूडेंट को री एग्जाम करा दिए मनीष काश्यप जी? मनीष काश्यप क्यों नहीं री एग्जाम करा दिया? क्यों नहीं गया विद्यार्थी के पास? हमारे कहने का आप भी राजनीति कीजिए, वो भी कर रहा है। किसी पे व्यंग मत कसिए, नहीं तो उससे ज्यादा आपके ऊपर कसा जाएगा तंज। जहाँ पे भर लोटा से दूध से नहाया, उस जनता से पूछिए कि उसको क्या कहता है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मनीष कश्यप आया हुआ है। रिपोर्टिंग उसका ओके है, लेकिन राजनीतिक उसका ओके नहीं है, क्योंकि वो दल बदलू है। कब किधर पलटी मार देगा कहना मुश्किल है। और भी जनता है, कन्हैया कुमार और मनीष कश्यप के बीच में एक जुबानी जंग छिड़ गई है। मनीष कश्यप ने कन्हैया कुमार की जो यात्रा कर रहे हैं उस पर कह दिया कि ये तो भादों के मेंढक है। अब इस पे बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, मनीष कश्यप जी को एक बात कहना चाहेंगे हम कि कन्हैया कुमार को हल्के में नहीं। देखिए, मानते वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो वो राजनीतिक बयान दे दिए होंगे। हम भी मतलब सपोर्टर को हम कहेंगे, कन्हैया कुमार जब राजनीति में आए हैं, बिहार की राजनीति में, तो एक नया भूचाल ही समझिए एक तरह से, क्योंकि ये तेजस्वी यादव के लिए खतरा है। अगर कांग्रेस का दिमाग घूमा, उसके हिसाब से सीट नहीं मिला और आरजेडी से अलग हुआ, तो आरजेडी इस बार भी सोच ले अब हम नहीं आने वाले हैं। शायद तेजस्वी यादव मन सोच भी रहे होंगे कि कितना हम आशीर्वाद ले ले पापा से होली के दिन में, हम नहीं आने वाले। क्योंकि कन्हैया कुमार भाई किसी भी तरह उसका पर्सनैलिटी अच्छा है, भले उद्देश्यद्रोह हम भी मानते हैं, क्योंकि वो बहुत गलत बयान देता है, खैर बात की बात है। अभी तक कानून की तरफ से उनको कुछ ये नहीं ठीक है, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो जेडीयू का टुकड़ा गैंग से है। हम क्यों चाहेंगे कि मेरा भारत का टुकड़ा हो? हम पाकिस्तान समर्थक है, वही क्या कहते हैं, एक आतंकी के समर्थक में बोला था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उससे कि तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। कन्हैया कुमार सबका ही गैंग बोलने वाला था। लेकिन हम कन्हैया कुमार का जो जैसे भाषण में, क्या जनता किससे मोहित होता? भाषण से। उसका भाषण देने में भाई तेजस्वी यादव उसके आगे में कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार को ये बात हम जानते हैं, और पढ़ा लिखा भी है। तेजस्वी नहीं, मनीष का देखिए, मनीष कश्यप है अपने जगह पर ठीक, लेकिन वो राजनीतिक बयान दे रहे एक तरह से, क्योंकि सबको पता क्या वो बीजेपी की तरफ से बोलते हैं, तो वो बोलेंगे ऐसा। लेकिन कन्हैया कुमार को हल्के में लाना मेरे हिसाब से हमको लगता है कि वो गलत में है। अच्छा, बिल्कुल गलत। कन्हैया कुमार जो है वो सिंगल पर्सन है। मनीष कश्यप भी उसका पर्सल में नहीं आ सकता है, किसी चीज में भी नहीं। वो रिपोर्टिंग में नंबर 1 रह सकता है मनीष कश्यप, लेकिन और मामले में वो 0 है। वो सिर्फ अपना कांग्रेस वाला बस ऐलान कर दे कि हम बिहार में अकेले लड़ेंगे, बीजेपी तो आना तय है। ये भूल जाए बीजेपी इस बार 25 में कि मेरी सरकार बनेगी।
ये 7 समुंदर पार की फिर भी गुड़िया लेके पार हो गया। ये भूल जाइए कि हम 25 में सरकार बनाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो जदयू छोड़ के इकल्ली चुनाव लड़के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या है बिहार। ये अनाउंस कर दे कि नीतीश कुमार है हिम्मत बीजेपी में सिंगल चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, सिंगल 75 लाया था, इनको भूल है। अरे भूल जदयू सुनिए, पहले आप बोल लिए, हमको बोलने दीजिए। सिंगल बीजेपी ने 75 लाया था, नीतीश कुमार तो इधर आएंगे 75 लालू जी को काट देंगे और आधे आधी पन्नू लड़ेंगे लो तो घेर लेंगे, इधर है वो फुल्ली पर लड़ेगा, सरकार बना लेगा, फिर इधर पलटी मार लेंगे, फिर इधर आ जाएंगे। इनको अभी दाव समझ में आएगा तब न, अभी पढ़िए लिखिए, ज्ञान नहीं है, बात समझ में राजनीति के बारे में बोलिए, हम क्या बोले। अगर हिम्मत है आप में, कल गजट कर दे कि बीजेपी का हम सिंगल चुनाव लड़ेंगे, तब आपका लड़ेगा ना। औकात पता बीजेपी को छोड़िए, बाकी जो सिंगल लड़ रहे हैं उनको सरकार बनाना चाहिए ना। अब तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अकेले ही सरकार बनाएगी, वो जो लड़ेगी आपकी पारी, सुनिए, आपकी पारी तो अकेला ही लड़ेगा ना। ये नीतीश चाचा यदि आ जाते हैं इधर तो लोग आधा आधी में काट लेंगे, क्लियर हो जाएगा, वो सभी पर लड़ेगा। आप सुनिए, अब उनको छोड़ के इधर आ जाएंगे बाद में, तुरंत लड़ेंगे या तुरंत भाग के आके न मुख्यमंत्री बनेंगे, सीधा सीधी दाव है। अभी उधर पॉलिटिकल चर्चा हो रहा है, मनीष कश्यप और कन्हैया कुमार के बीच में वाद विवाद चल रहा है, बयानबाजी चल रही है। मनीष कश्यप ने कहा है कि चुनावी मेंढक है कन्हैया, इस पर आप क्या बोलते हैं? बीजेपी कन्हैया कुमार का पैर का धोवन भी नहीं है। मनीष कश्यप वही है ना, यूट्यूबर है ना, है जो चंदा 11 रुपया लेके और पूर्वी चंपारण की जनता को धोखा दे दिया था। वही है ना, बेतिया के एक भिखारी, राजू भिखारी से 50,000 चंदा ले लिया था। तो चंदा पीठ दिखा के भागने वाले क्या कन्हैया कुमार का पैर का धोवन भी नसीब होगा? कन्हैया के बराबर भी है वो, उसका क्या औकात है कन्हैया के सामने? है कोई औकात है मनीष कश्यप का कन्हैया कुमार के सामने? कन्हैया कुमार जो यात्रा कर रहे हैं उस पर क्या देखते हैं, कितनी मजबूती है? युवा है, नेतृत्व करना चाहिए, भविष्य देश के, राज्य के लोग उनको देखता है। यहाँ जनता से हमने पूछा तो बोला कि तेजस्वी के लिए वो खतरा है। खतरा किसी के लिए नहीं है, खतरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खतरा है जेडीयू के लिए, खतरा है जीतनराम मांझी के लिए, खतरा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, खतरा है आपको चिराग पासवान के लिए। खतरा किसी के लिए नहीं है, खतरा एनडीए गठबंधन के लिए है। समझ में आया? तो मनीष कश्यप ऐसा झाड़ू मारता है उनके घर पर, समझ में? मनीष कश्यप का क्या औकात है? उसका कोई औकात है जी? भारतीय जनता पार्टी में जाके खिलौना की तरह खेल रहा है। मनीष कश्यप इधर झाड़ू लगाते हैं। मनीष कश्यप अभी यहाँ आ जाएंगे ना तो सबसे पहले सेल्फी लेने यही पहुंच जाएगा, सबसे पहले सेल्फी लेने पहुंच जाएगा। ये बतिया रहती है मनीष कश्यप के बारे में, ऐसा नहीं है, आदमी पागल वाला बतियाता है, मानसिक संतुलन खराब हो गया। ये लोग जो बोल रहे थे, सुनिए, यही चल दिल्ली, रिंकिया के पापा के साथ दिल्ली चला गया था, चौक दरवाजे से। अरे कम से कम रिंकिया के पापा साथ गया तो, लेकिन आपके तरह इटालियन डांस बाहर डांसर के साथ तो नहीं लगा। अरे बाहर डांसर के साथ तो नहीं लगा। अरे वही तो बोल दिए, बाहर डांसर के साथ नचनिया आपके साथ नाचे, दलाली नचनिया के दलाली करने तो नहीं लगा, नचनिया के दलाली करने आप चल गए, नचनिया के दलाली कर रहे हो बैठ के। अरे बोले तो कि चलिए मनीष के साथ रिंकिया के पापा बस गए, लेकिन ये इटली के बाहर डांसर के पास नहीं लगा इनके जैसा। ये बतिया रहे इटली के बाहर डांस। अरे यही तो कह रहे हैं, पहले था कि ठुमका पे नचाती थी, और चमचों को नचा रही है बैठ के इंडिया में। यही तो झुमका नहीं पहनती थी, सॉरी ये बात। अरे वो बात नहीं कर रहे हैं, इटली में सबको नचाती थी अपने डांस के ठुमका पे, आवाज यहाँ भारत में आके इन जैसे चमचों को नचा रही है। इटली के जिसको नचनिया बजनिया कह रहे हैं, इनके बाप दादा वोट किया करते थे एक जमाने में, खूब बहुत चल। हमारे बाप दादा ना, लेकिन आपके बाप दादा जरूर है कि 55 साल तक कांग्रेस को चाटने का काम करते होंगे। एकदम कांग्रेस का चटोरी यही चाट के बेचारे चमचा बन गया। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, उस पर क्या देखते हैं? कौन कन्हैया कुमार? थप्पड़ से पिटाया था वही का? अरे जब पिटाया था वही का, जिसको एक तबला लगा था तो मानसिक संतुलन शायद हिल गया होगा उसका। पहले आप ही बोल लीजिए, तब बोल लीजिए, बात छोड़िए, पहले आप ही बोल लीजिए तो हम ही को बोलने दीजिए। बात यहाँ पे भैया ये है कि कितना पब्लिक बोलता है कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन हमारे जैसा पब्लिक रहेगा तो बोलेगा
हर एक बार मोदी सरकार। जियो एकदम सही बात है। हर एक बार मोदी सरकार। देख लीजिए, सुन लिए ना, युवाओं की ताकत, युवाओं की धड़कन में समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। ये बात बोल रहे थे कि एनडीए को खतरा है, एनडीए को खतरा है, मतलब डर है। अरे एक बात बताते रहे, कुत्ते के भौंकने से शेर डरा नहीं करते। सुनिए, अरे सुनिए मौलाना साहब, नीचे कटवा के ऊपर पहन लिया टोपा, बतिया रहा है इंग्लिश बुर्बक नहीं। ये अभी बात बोल रहे थे एनडीए नहीं, जाइए मत, मैं समझ गया ना। ये अभी बोल रहे थे कि एनडीए को डर है, एनडीए को खतरा है। तो एक बात बताते रहे कि कुत्ते के भौंकने से शेर डरा नहीं करते, अब मोदी जी प्रभु श्री राम के दीवाने हैं, किसी के बाप से डरा नहीं करते। सुन लीजिए बात, समझ गया ना। कन्हैया कुमार को बिहार में पहले बोलने को सीखिए। प्रधानमंत्री चाहे घर का बाप दादा होगा, उसको गाली देते हैं, कहते हैं रेल बेचा, तेल बेचा, बेच पहले तो बेच दिया। औकात है कि वो पहिया खरीदे बस? अरे नंगा हो जाइएगा, नंगा यहाँ समझ गया, नंगा हो जाइएगा तुरंत में। औकात तो है नहीं, आप भाषण देने आ जाते। पहले उसको कन्हैया को हिंदी बोलना सीखना चाहिए। रे तो तुम ताम करता है स्कूल के पीछे, हमको तो लगता है स्कूल के पीछे जो पड़ता है। मंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता है कन्हैया से जो डिबेट कर ले? वैसा बुर्बक से हम भी नहीं चाहते डिबेट करें भारतीय जनता पार्टी, समझ गया ना। वैसा खड़ा होगा कन्हैया के बराबर भी लोग खड़ा होगा। वैसा देशद्रोही के सामने हम खड़ा होना नहीं चाहते। बराबर खड़ा होंगे, हम भारत का टुकड़ा होना चाहेंगे? कभी नहीं। हम तो चाहेंगे कि भारत का, हम सही में वैसा नहीं बनना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हमको ऐसा नहीं बनना है कि भारत का टुकड़ा हमको नहीं चाहिए, हमको भारत को अखंड चाहिए। ये लोग वैसे ही समर्थक करेंगे। कैसा बोलना चाहिए पहले सीखे ना कन्हैया। ये थे हमारे साथ जनता जो कन्हैया कुमार और मनीष कश्यप को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी लोगों ने। आने वाले समय में जो चुनाव होगा उस पर क्या प्रभाव होगा, इसकी खबर और हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। धन्यवाद।